नमस्कार मित्रों। आज हम लोग अगला प्रश्न एक कोई प्रश्न बना बना के बहुत सारे प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर पहला। प्रश्न नंबर पहले के अंदर क्या लिखा हुआ? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी के ऊपर आपको क्या लगाया हुआ है? पूरक समुच्चय। तो सबसे पहले हम लोग बताते हैं कि ये जो पूरक लिखा हुआ है ये दोनों इसके पूरे के ऊपर पूरक समुच्चय लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि एक तो आपको क्या करना है कि दोनों का जब भी अलग अलग आता है तो उसको अगर मैं साथ में लिखना हो तो द मॉर्गन नियम के अनुसार यूनियन किस में बदल जाता है? इंटरसेक्शन में। यूनियन इंटरसेक्शन सी। वापिस ये अलग अलग लिखना है तो इंटरसेक्शन किस में कन्वर्ट हो जाता है? यूनियन में। ये यूनियन में तो ये किस में आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए राइट। बिल्कुल सिंपल है। दी मॉर्गन नियम है उसको 2 बार लगाना है। दी मॉर्गन नियम क्या कहता है कि यूनियन इंटरसेक्शन में कन्वर्ट होता है, इंटरसेक्शन में कन्वर्ट होता है यूनियन में। उसमें क्या लग जाता है? इंटरसेक्शन यूनियन में कन्वर्ट होता है और यूनियन इंटरसेक्शन में कन्वर्ट होता है और साथ साथ में लिखा होता है वो अलग अलग हो जाता है। ठीक है। अगला ये प्रश्न पहला। एक प्रश्न हम लोग बना के लिखते हैं कि जिसके अंदर आपको लिखा हुआ है, प्रश्न लिखा हुआ है, एक एग्जाम्पल बना के लिखते हैं। ए का मान मेरे पास दे रखा है 1 2 3 और बी का मान मेरे पास दे रखा है 2 3 4। सी का मान मेरे पास दे रखा है 3 4 और 5। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं? ए माइनस बी यूनियन सी निकालना है। ए माइनस बी यूनियन सी और इसका मान निकालेंगे तो कितना आएगा? अब इसका मान निकालेंगे वो ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। अब ये दोनों आपस में बराबर है कि नहीं है? देखो ए का मान कितना है? 1 2 और 3। बी और सी को जोड़ो, बी ये पढ़ा सी ये पढ़ा, इसको ऐड करो कितना आएगा? 2 3 4 5। अब इसमें से ये घटाओ कितना आता है? इसमें से ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1 2 3। तो 1 ये कट जाएगा, 2 3 इधर है कट जाएगा, माइनस होगा तो। ठीक है। अब ये इसके बराबर होता कि नहीं देखते हैं। ए माइनस बी करेंगे तो ए में से बी घटाएंगे तो 2 से 2 को 3 से 3 कट गए, 1 बचेगा। इंटरसेक्शन ए में से सी घटाएंगे तो 2 और 3 आप 3 कट जाएगा और पीछे रहेगा 1 और 2। 1 और 2 में कॉमन क्या आ रहा है? केवल 1। आंसर 1 बराबर 1 आंसर। अगला एक प्रश्न और है उसको करते हैं। एक प्रश्न आया हुआ है उसको करते हैं हम लोग। जो अब ये प्रश्न आया था फर्स्ट किट 2011 में आया हुआ है। ए माइनस बी का मान किसके बराबर होता है? चलो इसमें समुच्चय का प्रश्न है तो समुच्चय के रूप में लिख देते हैं 1 2 और 3 समुच्चय, और समुच्चय बी के अंदर लिख देते हैं 2 और 4, 2 और 4। ठीक है। अब देखो आपको निकालना ए माइनस बी। ए माइनस बी करेंगे तो ए माइनस बी कितना आएगा? ए में से ये बी घटाएंगे तो 2 और 3 तो इधर रहेगी नहीं, कि पीछे क्या बचेगा? 1,3 आंसर। फिर ए में से घटाओ, ए का मान कितना है मेरे पास? 1 2 और 3। इसमें से घटाओ 1 और 3, ये घटाएंगे तो 1 पड़ा 3 पड़ा ये पड़ा 1 पड़ा 3 पड़ा ये पड़ा, पीछे क्या बचेगा? 2, तो केवल 2 आंसर। अब दूसरी बात है हमारे पास इसको दो किसके अंदर आंसर आ रहा है? चलो अपन करते हैं ए यूनियन बी। अगर ए यूनियन बी करेंगे तो भी 2 नहीं आएगा, इसका मतलब ये भी गलत। ए केवल ए लेंगे तो ये भी नहीं है, केवल बी भी नहीं है। ए और बी का कॉमन क्या पार्ट्स आ रहा है? केवल 2 आ रहा है, इसका मतलब ये राइट है आंसर। आई ऑप्शन से ऐसे ऑप्शन से चेक करना। ठीक है। ऐसा ही प्रश्न है 2000 एक ये भी प्रश्न आया था 2018 के अंदर, फर्स्ट ग्रेड के अंदर प्रश्न आया हुआ है। पहले के अंदर रिलेशन में पहला एक कंडीशन दे रहे कि दूसरी कंडीशन और तीसरी कंडीशन आपस में बराबर है कि नहीं है सिद्ध करो। इसमें ऑप्शन नंबर में ए में था ये केवल ए सही है,
केवल R1 सही है, केवल R2 सही है, केवल R3 सही है, केवल R1 और R2 सही है, R1 और R3 सही है, R1 R2 R3 तीनों ही सही है। इस टाइप के कुछ ऑप्शन थे, तो हम लोग पहले चेक कर देते हैं। इसके अंदर भी ये समुच्चय है, इसका मतलब हम लोग समुच्चय के रूप में मान लेते हैं। ए के अंदर एलिमेंट ले लेते हैं 1, 2, 3, 4। बी के अंदर एलिमेंट ले लेते हैं 2, 5, 6 और सी के अंदर एलिमेंट ले लेते हैं 1, 2, 7, 8। ठीक है, ये इस प्रकार के एलिमेंट ले लिया। ठीक है, अब मेरे को बताओ ए माइनस बी माइनस सी निकालो, कितना आता है? ए माइनस सी माइनस बी माइनस सी, इसका मान कितना आएगा? देखो ए माइनस बी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? ए ये पड़ा, बी ये पड़ा, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2 से 2 कट जाएगा और बस पीछे क्या बचेगा? 2 कटेगा, पीछे क्या बचेगा? 1, 3 और 4। माइनस सी का मान कितना है? 1, 2, 7 और 8। ए माइनस सी, ए में से सी घटा दो, 1 कटेगा, 2 कट जाएगा, पीछे 3 और 4 रहेगा, केवल 3 और 4। माइनस बी माइनस सी करेंगे तो बी का मान, इसमें से ये सी वाला घटाएंगे तो 2 कट जाएगा और बाकी 5 और 6 बचेगा, 5 और 6 बचेगा। इधर ये देख लो, 1 कट गया, पीछे 3, 4 बचा, इधर भी ये 3, 4 ही बचा, क्योंकि यहाँ पर कोई कटने वाला आ ही नहीं रहा। कुल मिलाकर क्या बचा? 3, 4। अब इस कंडीशन को लेंगे तो ए माइनस बी करो, देखो ए में से बी घटाएंगे तो कितना आ जाए? 2 से 2 कट जाएगा, पीछे क्या बचेगा? 1, 3 और 4। जब 1, 3, 4 में से सी घटाएंगे तो ए कट जाएगा, वापस 3, 4 ही बचेगा। यहाँ पर भी 3, 4 आ रहा है। देखो ए माइनस सी करेंगे तो इसमें से ये घटाएंगे तो क्या बचेगा? केवल ए में से सी घटाएंगे तो क्या बचेगा? देखो ए कट जाएगा, 2 कट जाएगा, 3 और 4 बचेगा। 3 और 4 में से अगर हम लोग बी घटाएंगे तो 3 और 4 में से ही, यहाँ पर 3 और 4 है ही नहीं, केवल 3, 4 ही बचेगा। तो इसका मतलब ये भी सही नहीं, ये भी सही। इसको देखते हैं, ए माइनस बी यूनियन सी। ए में से बी और सी के यूनियन को घटाएंगे तो इसमें से देखो 1 कट जाएगा, 2 कट जाएगा, 3 और 4 बचेगा। तो यहाँ पर भी 3 और 4 बच रहा है। ए माइनस सी माइनस बी करते, ए में से सी घटाओ, देखो इसमें से ये घटाएंगे तो 1 कट जाएगा, 2 कट जाएगा, 3 और 4 बचेगा। 3 और 4 में से बी घटाएंगे तो क्या बचेगा? 3 और 4 ही बचेगा। आंसर, इसका मतलब ये भी सही है, ए बी और सी तीनों ही राइट है। इसका मतलब ये तीनों ऑप्शन राइट है। इस प्रकार का प्रश्न आया था। आप ऑप्शन लेके डायरेक्ट कर सकते थे। देखो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। इसके अंदर हम लोग ए के अंदर एलिमेंट ले लेते हैं 1, 2, 3। बी के अंदर एलिमेंट ले लेते हैं 2, 5, 6। सी के अंदर एलिमेंट ले लेते हैं, अच्छा सी इसमें है ही नहीं, चलो ए और बी दो ही है। ए में से बी घटाओ, देखो इसमें से ये घटाएंगे, 2 कटेगा, 1, 3 बचा। यूनियन बी माइनस ए करो, देखो बी ये पड़ा, ए ये पड़ा है, इसमें से ये घटाओ, 2 कट जाएगा, पीछे क्या बचेगा? 5, 6। यूनियन ए इंटरसेक्शन बी करो, ए और बी का इंटरसेक्शन करो, क्या बचेगा? 1, 3, यहाँ पर 1, 3। इस सभी का यूनियन करो, कितना आएगा? 1, 3, 5 और 6। 1, 3 और 5 और 6। बताओ 1, 3, 5, 6 किसके अंदर आ रहा है? एक इंटरसेक्शन बी के अंदर तो पक्का ही नहीं आएगा, ना आएगा बी, नहीं आएगा, इसमें आएगा किसमें? ए और यूनियन बी में आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। हाँ, ए यूनियन बी, चलो यूनियन बी की बात कर रहा है तो अपन एक काम करेंगे, ए के अंदर ट्रम के अंदर एलिमेंट ले लेते हैं 1, 2, 3 और बी के अंदर एलिमेंट ले लेते हैं 2, 3 और 5। यूनियन के अंदर एलिमेंट ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस प्रकार ले लेते हैं, एक ज़्यादा ले लेते हैं। चलो अपन क्या करेंगे, ए यूनियन बी, क्योंकि यू क्यों लेना पड़ता है? क्योंकि यहाँ पर ये इसका पूरक समुच्चय है, पूरक समुच्चय पूछ रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री है पूछा है, इसीलिए। देखो ए यूनियन बी करो, ए यूनियन बी करेंगे तो इसके दोनों एलिमेंट आ जाएंगे 1, 2, 3 और 5, ये आ जाएगा ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी का अगर हम लोग निकालते हैं इसका पूरक समुच्चय तो यू में से घटाना पड़ेगा। अगर यू में से इसको घटाएंगे तो 1, 2, 3 और 5, पीछे क्या बचेगा? 4 और 6, 4 और 6 बचेगा।
यूनियन, भाई ए यूनियन बी में से अगर निकालें, कॉम्प्लीमेंट निकालें तो यू में से ये घटाएंगे, 1 2 3 और 5, 4 और 6 बचेगा। यूनियन ए का अपन पूरक समुच्चय निकालेंगे तो यू में से ए घटाएंगे, अगर यू में से ए घटाएंगे तो 1 2 3 तक आ रहा है तो वापस क्या बचेगा, 4 5 6, यहाँ 4 5 6 बच गया। अब 4 5 6 में से अगर यू करेंगे, यूनियन अरे इंटरसेक्शन करेंगे तो बी का मान कितना है मेरे पास, 2 3 5, 2 3 5 और देखो 5 दोनों में आ रहा है तो 5 कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा, केवल 5। जब इसको जोड़ने की कोशिश करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 5 और 6। तो बताओ 4 5 6 किसका है, ए डैश है, मतलब ए का आपको पूरक समुच्चय है 4 5 6, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। ना तो ये आ रहा है, ना ये आ रहा है, ना ये आ रहा है। करने का तरीका ऐसे कर सकते हैं अपन। अगला देखो, एक प्रश्न और करते हैं। चलो इसको सॉल्व करें तो अपन देखो, कॉमन जब भी कॉम्प्लीमेंट पूछा है, मतलब आपको पूरक समुच्चय पता है, यू में ले लीजिए, यू के अंदर एलिमेंट लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6 तक ले लिया, ए के अंदर एलिमेंट ले लिया 1 2 3 तक, बी के अंदर एलिमेंट ले लिया 2 3 और 4 तक, सी है नहीं, और ए डैश ले लेंगे तो एक डैश के अंदर क्या क्या आ सकता है हमारे पास, 4 5 और 6, और बी डैश निकालेंगे कितना आ जाएगा, 1 और 5 और 6, 1 5 और 6, और ए यूनियन बी डैश, ए और बी डैश के अंदर जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 1 2 3 5 और 6, यूनियन ए डैश और बी का, अपन ए डैश और बी के अंदर अपन इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या आ रहा है हमारे पास, 4, केवल 4 आ रहा है तो 4 ले लो। अब इसको सभी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5, 4 5 6 तक आ रहा है, इसका मतलब क्या आ रहा है, यू आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं आपको पता लगाना। देखो अपन एक काम करेंगे, ए के अंदर एलिमेंट ले लेते हैं 1 2 3 4, बी के अंदर एलिमेंट ले लेते हैं 2 3 और 5 7, सी भी चाहिए इसमें, सी भी आ रहा है तो सी के अंदर एलिमेंट ले लेते हैं 1 7 और 9, और यू के अंदर, अच्छा को सी डैश कहीं आ ही नहीं रहा है, पूरक नहीं आ रहा तो यू की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। ए में से बी घटाओ, जब ए में से बी घटाएंगे तो पीछे क्या बचेगा, देखो 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 1 4 बचा। इधर देखो ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी बताओ, ए और बी के अंदर कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है केवल, तो 2 घटाओ, ए में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, ए में से अगर दो आप 2, ए और बी के अंदर कॉमन क्या आ रहा है, 1 2 और 3 दोनों आ रहे हैं, तो 2 और 3 दोनों घटाएंगे तो पीछे क्या बचेगा, 1 और 4, इधर भी 1 4 आ रहा है, इधर भी 1 4, ये तो सही है, ठीक है। अगर ए इंटरसेक्शन बी है तो ए और बी के अंदर कॉमन क्या आ रहा है, 2 और 3, 2 और 3 आ रहा है, इधर क्या आ रहा है, ए माइनस बी, तो ए में से बी घटाएंगे तो पीछे क्या बचेगा, 1 और 4, 1 और 4, जब इसका यूनियन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 2 3 और 4, 1 2 3 4 खुद किसका है, ए का मान है, तो ये भी राइट है। अगर ये करेंगे तो ये देख लो, ए माइनस ए यूनियन बी, ए और बी का यूनियन करेंगे तो कितना आ जाएगा, उसमें से ये ए घटाएंगे, ए में से ये घटाएंगे तो देख लो, ए 2 एक इसमें आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 नहीं आ रहा है, तो क्या बचेगा, केवल 4। देखो ए माइनस बी करेंगे तो ए माइनस बी में क्या आ जाएगा बताओ, है 2 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, तो 1 और 4 आ रहा है, 1 और 4 आ रहा है, ठीक है। यूनियन ए माइनस सी करेंगे तो इसमें से ए करेंगे तो ए कट जाएगा, पीछे क्या बचेगा, 2 3 और 4, 2 3 और 4, 2 3 और 4, और इसका यूनियन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 का मान क्या 4 के बराबर होता है क्या, नहीं, इसका मतलब ये गलत है। करने का तरीका है, प्रश्न को अपन इस टाइप से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो आपको दिया हुआ एक प्रश्न है जिसके अंदर नंबर ऑफ ए के अंदर जो संख्या है वो एलिमेंट की संख्या है वो 60 है, बी के अंदर एलिमेंट 40 है, ए और बी के अंदर कॉमन एलिमेंट है वो 10 है। तो देखो नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, तो कैसे निकालेंगे, एक काम करते हैं, इसके अंदर हम लोग एक डायग्राम के थ्रू बनाते हैं, वेन आरेख बना सकते हैं। इसके अंदर वेन आरेख के अंदर आपको समझ में अच्छी तरीके से आ सकता है।
ए के अंदर टोटल एलिमेंट है वो है 60। इसको अगर मैं ए मान लूँ तो इसको मान लेता हूँ बी। ए के अंदर टोटल एलिमेंट 60 है, बी के अंदर भी टोटल एलिमेंट है वो 40 है, लेकिन इनके कॉमन एलिमेंट कितने मेरे पास 10। इसका मतलब यहाँ पर 10 है, टोटल 60 है तो पीछे यहाँ 50 बचेगा, टोटल 40 है, यहाँ 10 आ गया तो पीछे 30 बचेगा। राइट बात है। अब आपको क्या निकालना है, ए और बी के अंदर कॉमन एलिमेंट कितना है, अच्छा यूनियन एलिमेंट, सॉरी यूनियन कितना है। तो यूनियन के अंदर क्या करेंगे आप लोग, इसको जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 50, 60, 70, 80 और 90, 50 और 40 90 हो जाएंगे टोटल। तो यहाँ पर ये देख लो 90 आ रहा है। ए डैश मतलब ए के अंदर से लेना नहीं है मेरे को, ए वाला लेना नहीं है और बी के अंदर से लेना है, उसके ए वाले में से लेना नहीं है और बी के अंदर से लेना है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ सकते हैं। ए वाला नहीं लेना है, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये ए वाला आ रहा है, ये लेना नहीं है, ये नहीं लेना, ये लेना है, तो बी के अंदर एलिमेंट कितना बचेगा यहाँ पे 30। बी वाला लेना नहीं है, ए वाला लेना, पीछे क्या बचेगा 50। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे ये ए माइनस बी यूनियन ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। अब ए माइनस बी कैसे निकालेंगे, ए माइनस बी निकालेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट ए माइनस बी। अब इसमें अगर मैं बात करूं आपसे कि ए माइनस बी निकालेंगे तो वहां से, और बी माइनस ए निकालेंगे वहां से, टोटल यहाँ से एलिमेंट बी में से एक घटाएंगे तो केवल बी के एलिमेंट बचेंगे, और केवल बी के एलिमेंट यहाँ पर कितने मेरे पास 30। यूनियन ए में से बी घटाएंगे तो ए के एलिमेंट ये है, इसमें बी के एलिमेंट घट गए 10 घट गए तो पीछे 50 बचेंगे, और 50 और 30 जोड़ो कितने होते हैं 80 आंसर। बहुत ही सिंपल तरीका है, अपन सोचते हैं ना तो प्रश्न हो जाता है। ठीक है, अगला देखो, एक कमेटी के अंदर 50 व्यक्ति हिंदी, लिखो एक प्रश्न लिखो, क्वेश्चन लिख दो ताकि आपको और अच्छे तरीके से आ सके। हमने एक प्रश्न बना के लिखा है कि एक विद्यालय में कक्षा 11 में गणित के छात्र 50 और 20 छात्र जीव विज्ञान के 10 छात्र है, जिसके पास गणित और विज्ञान दोनों है, मतलब जैसे बोलते हैं एडिशनल सब्जेक्ट है उनके। ठीक है, और बताओ कुल विद्यार्थी कितने हैं कक्षा 11 में, और केवल जीव विज्ञान के छात्र कितने हैं, केवल गणित के छात्र कितने हैं, केवल एक वर्ग के छात्र कितने हैं। अपन एक काम करते हैं, इसका एक वेन डायग्राम बनाते हैं, अपन को जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये है मैथ्स के स्टूडेंट, ये है बायो के स्टूडेंट, ये है दोनों के स्टूडेंट 10 है। टोटल मैथ्स के स्टूडेंट 50 है तो पीछे कितने बचेंगे 40। टोटल बायो के स्टूडेंट 20 है तो पीछे कितने बचेंगे 10। अब बताओ कुल विद्यार्थी कितने हैं, बताओ कुल विद्यार्थी इनको जोड़ो कितने होते हैं 40, 50, 60 हो गए। अब केवल जीव विज्ञान के कितने बताओ, जीव विज्ञान के टोटल कितने हैं, केवल जीव विज्ञान के 10 है। केवल गणित के कितने हैं 40 है। केवल एक वर्ग के छात्र कितने हैं, तो केवल एक वर्ग के छात्र आप उनको पूछे तो 40 और 10 50 छात्र है, जिसके पास यहाँ तो गणित है और यहाँ विज्ञान है, विज्ञान गणित है या जीव विज्ञान है, दोनों में से एक है। ठीक है, इस प्रकार से वेन डायग्राम से आप नॉर्मल कर सकते हैं प्रश्न को। एक क्वेश्चन और करते हैं, एक ऐसा ही प्रश्न और है। 100 विद्यार्थी की कक्षा के अंदर विद्यार्थी 100 है, 55 विद्यार्थी गणित में और 67 विद्यार्थी भौतिक विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, तो अपन इसका भी वेन डायग्राम बनाते हैं। एक फिजिक्स का बना देते हैं, एक ये मैथ्स का है और ये फिजिक्स का है। देखो फिजिक्स के अंदर टोटल विद्यार्थी है वो उत्तीर्ण हुए 67, फिजिक्स के अंदर टोटल विद्यार्थी 67 उत्तीर्ण हुए, और मैथ्स के अंदर टोटल विद्यार्थी है वो 55 उत्तीर्ण हुए। ठीक है, अपन बात करेंगे एक्स एक विद्यार्थी है जो फिजिक्स में भी उत्तीर्ण हो गया यार, मैथ्स में भी उत्तीर्ण हो गया, वो है एक्स विद्यार्थी है, एक्स विद्यार्थी की संख्या है। तो
एक्स क्या है, दोनों विषय में उत्तीर्ण विद्यार्थी है। एक्स क्या है, दोनों विषय में उत्तीर्ण विद्यार्थी। जब दोनों विषय में उत्तीर्ण विद्यार्थी एक्स है, दोनों विषय में उत्तीर्ण एक्स है, ठीक है। अब देखते हैं, अगर मैं आपसे बात करूं केवल इधर वाले पूरे पोर्शन के अंदर एमएस के कितने 55 स्टूडेंट्स पास हुए, तो एक्स विद्यार्थी दोनों में पास हुए, तो पीछे कितना रहेगा 55 माइनस एक्स। इस पूरे में 67 पास हुए तो एक्स घट जाएगा, पीछे कितना रहेगा 67 माइनस एक्स। अब मैं क्या करूंगा, इसने पूछा कि कोई भी विद्यार्थी है वो फेल नहीं हुआ है, क्या नहीं हुआ है, फेल नहीं हुआ है। तो टोटल विद्यार्थी कितने, 100 के 100 पास हो गए, मतलब इंदर वाले सभी एलिमेंट्स को अपन क्या करेंगे, फिजिक्स और मैथ्स के एलिमेंट को जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे बात आएगी तो 55 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 67 माइनस एक्स बराबर कितना आ जाएगा 100। सब अंदर वाले सब जोड़ेंगे तो 55 माइनस एक्स प्लस 67 माइनस एक्स, ये टोटल वाले 100 आ जाएंगे, टोटल के टोटल आ जाएंगे ऐसे रे। 55 माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 67 माइनस एक्स, तो एक्स से एक्स कट जाएगा, तो पीछे 55 और 67 कितने होते हैं, 7 5 12, हाथ से लागे एक, और यहाँ पर हो जाएगा 122 प्लस माइनस एक्स बराबर 100, माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 100 माइनस 122, पीछे क्या बचेगा एक्स बराबर 22। आंसर एक्स का मान 22 आ गई। अब ये एक्स क्या है, जो दोनों विषय में पास, दोनों विषय में पास कितना है 22। केवल भौतिकी का पूछा है तो आप क्या करेंगे, दोनों में 22 है तो फिजिक्स में टोटल 67 पास हुए, तो 67 में से 22 घटा दो, पीछे कितना रहेगा 7 माइनस 2 कितने होते हैं 5, और 6 माइनस 2 कितने होते हैं 4, 45 आंसर। तो अपन इस प्रकार से किसी भी